ईश्वर से प्रेम लगाना क्या तुमने सहज है जान। प्रेम लगाना क्या तुमने सहज में जाना। सहज है जाना तुमने सहज है जाना। सहज है जाना तुमने सहज है जाना। राम जी से लेह लगाना क्या तुमने सहज है जाना। राम जी से नेह लगाना क्या तुमने सहज है जाना। प्रेम किया राजा मोर ध्वज ने। 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 बेटे प्यारा चलाना क्या तुमने सहज है जान। प्रभु से प्रेम लगाना क्या तुमने सहज है जाना। प्रेम किया राजा हरिश्चंद्र ने। 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 काशी के घाट बिक जाना क्या तुमने सहज है जाना। प्रभु से प्रेम लगाना क्या तुमने सहज में जाना। राम जी से लेह लगाना क्या तुमने सहज है जाना। राम जी से नेह लगाना क्या तुमने सहज है जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तुमने सहज है जाना। शत्रुपा मैया कहने लगी महाराज अब श्वास लेना भी बंद कर। मनोजी महाराज कहने लगे जब श्वास छोड़ देंगे तब तो प्राणांत हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। शत्रुपा ने कहा कुछ नहीं होगा, प्राणायाम का अभ्यास करो, श्वास रोकने का अभ्यास करो। योगी लोग देखो कितनी देर तक श्वास रोकते। अपने जीवन की डोर को परमात्मा के हाथ में सौंप दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़े। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सुख दुख हानि लाभ संग संग सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तब तो दोनों प्राणी पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम किया, ऐसी श्वास रोकी। 10,000 वर्षें बीती। त्रैलोक में खलबली मच गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दौड़े दौड़े आने लगे। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान। बरस साहस 10 त्याग उसो। ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहु बारा।
यद्यपि मनाग मनई नहीं पीरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दौड़े दौड़े आते। मनु जी आंख नहीं खोलते, मांगते नहीं। देवता असमंजस में कि मनु जी ने भगवान को पाने के लिए 23,000 वर्षों तक कठोर तप किया। हम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता वरदान देने आए, महाराज तो आंख खोलते ही नहीं। आखिर मनु जी वरदान मांगेंगे किससे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश तो आ गए। तो मनु जी ने बड़ी सुंदर बात, ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम तीन हो, हमें 3 देवों की आवश्यकता नहीं, हमें तो उस एक देव की आवश्यकता है, उस परमात्मा की आवश्यकता है जिसने तुम तीनों को बनाया। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर कोई शक्ति है? उसी शक्ति का नाम है ब्रह्म। ईश्वर तो एक ही है, कोई 3 नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सबका मालिक एक, जग का मालिक वो निराकार ब्रह्म, जिससे साकार रूप से साकार रूप निकलते रहते। निराकार ही भक्तों की इच्छा से साकार बन के आता है। वो ब्रह्म, वो परमात्मा जब तक नहीं आएगा तपस्या चलती रही। तब तो उस ब्रह्म को भी आना पड़ा, उस भगवान को भी आना पड़ा। भगवान नहीं आए, लेकिन भगवान की वाणी मनु जी के कान में। मागु मागु बरु भई न भुबान, परम गंभीर कृपामृत साने, परम गंभीर कृपामृत साने। मांगू मांगू बरु भई न भुबान। वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये वाणी राजा रानी के कानों में पहुंच रही। और ये परमात्मा की वाणी है कैसी? मृतक जियावन गिरा सुहाई, मरे हुए को जीवित करने वाली, अमृतमयी। क्योंकि 23,000 वर्षों तक तप करते करते राजा रानी के शरीर तो मिट्टी का ढेर बने, हड्डियां चमक रही हैं, हड्डियों के ऊपर भी बांस घास दीमक सब लगे, लेकिन मृतक जियावन अमृतमयी वाणी राजा रानी के कान में गई तो दोनों के शरीर हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बई भवन ते स्वस्थ शरीर, मानो तपस्या करने आए, अभी भवन से आए। अब आंखें खोली तो देखा कोई आया तो है नहीं, केवल आकाशवाणी हो रही, भगवान की वाणी आ रही कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो मनु जी ने सोचा वरदान मांगेंगे, वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो मनु जी ने कहा प्रभु सबसे पहले तो हम मांगते हैं कि आप हमें दर्शन दें। तो भगवान बोले भैया हमारा कोई निश्चित रूप नहीं, निश्चित नाम नहीं, हमारे तो अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं। भगवान ने अपने पास सब कुछ रखा, लेकिन 2 बातें भक्तों के हाथ में सौंप दी।
उनका कोई निश्चित रूप नहीं, निश्चित नाम नहीं। भक्तों से कह दिया तुम जिस रूप में हमारा दर्शन करना चाहो हम वही रूप बना लेंगे, तुम जिस नाम से हमें पुकारो हम उसी में प्रसन्न हो जाए। इनके तो अनेकों नाम अनेकों रूप। भगवान बोले भैया हमारा कोई निश्चित रूप नहीं, वैसे तो हमारे 24 अवतार माने जाते हैं, मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम वपुधरी आदि आदि, ये सब भगवान के अवतार। लेकिन तुम हमारे किस रूप का दर्शन करो। तो मनु जी ने बहुत अच्छी बात की, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण गुण जेहि निगम प्रशंसा, सगुण गुण जेहि निगम प्रशंसा, जो भुसुंडी मन मानस बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु आपके जिस स्वरूप को कागभूषण जी महाराज अपने मनमानस में संजोए रहते, अथवा जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन करा। आपके जिस स्वरूप की वंदना भगवान शिव करते, भगवान शिव किसकी वंदना करते? तुम पुनि राम राम दिन रात, अर्थात हमें श्री राम के रूप में दर्शन दो। देखाई हम सो रूप भैरी लोचन, देखाई हम कृपा करहु प्रण तारति मोचन, कृपा करहु दंपति बचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बेसोबास प्रभु हे भगवाना, बेसोबास भक्त ने पुकारा भगवान, भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान सीताराम प्रकट हुए, तब तो राजा रानी भगवान के दर्शन में मग्न हो गए। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। अपलक दृष्टि से अपने राम को निहारे, बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए। बड़ी देर हो गई दर्शन करते करते, आंखें तृप्त नहीं हो रही। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवई सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानई मनु सतरूपा।
भगवान के दर्शन में मगन है। बड़ी देर हो गई तो भगवान बोले राजन वरदान मांगो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमन। मांगो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? हमें पाने के लिए 23,000 वर्षों तक कठोर तप किया तुमने, सो हम तुम्हें वरदान देने आए। सब कुछ बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछुतो। निसंकोच मांगो। संसार में ऐसा कुछ नहीं कि जो तुमने मांगा और हम तुम्हें प्रदान न कर दें। मनु जी बड़े बुद्धिमान हैं। मनु जी ने कहा जो वरदान मांगेंगे मिलेगा। बिल्कुल। भगवान से मांगने वाले उतने बुद्धिमान नहीं। भगवान से मत मांगो। आप कहोगे भगवान से न मांगे तो क्या इंसान से मांगे? अरे मांगना तो भगवान से ही, इंसान से क्या मांगोगे? लेकिन भगवान से मांगने वाले उतने बुद्धिमान नहीं जितने भगवान को मांगने वाले। मंदिर में जाओ, भगवान की मूर्ति के समक्ष जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, प्रभु आपने जो कुछ दिया, जैसा घर परिवार संपत्ति जायदाद, हम पूर्ण संतुष्ट हैं। बस एक ही इच्छा है प्रभु, किसी न किसी रूप में आप ही हमें मिल जाए। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। और अगर तुमने भगवान को मांग लिया, भगवान तुम्हें मिल गए, फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनु जी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांग लिया। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आपके जैसा बेटा मिले। भगवान ने कहा ये मस्त। भगवान ने ये मस्त तो कह दिया, लेकिन भगवान भी आज समस्या में पड़ गए। देखी प्रीति सुनी बैचैन अमूले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहा जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। भगवान ने ये मस्त तो कह दिया, लेकिन भगवान भी असमंजस में पड़ गए। मनु जी एक ऐसे भक्त हुए दुनिया के कि जिनका मांगा हुआ वरदान भगवान भी दे नहीं पाया। अभी तक भक्तों ने भगवान से जो भी मांगा भगवान ने दे दिया, लेकिन मनु जी दुनिया के एक ऐसे भक्त हैं जिनका मांगा गया वरदान भगवान भी पूरा नहीं कर पाया। मनु जी कहते हैं चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु, आपके जैसा बेटा मिले। मनु जी ने नहीं कहा कि आप बेटा बनो, आप बेटा बन के आओ ना,
चाहूं तुम्हें समान सो। प्रभु आपके जैसा बेटा मिले तो भगवान भी समस्या में पड़ गए। मनु जी हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं। राजन तुमने हमें ठग लिया, हमारे जैसा बेटा मांगा, लेकिन हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है नहीं। अगर हम स्वयं बेटा बन जाएं, बात बन जाएगी, काम चल जाएगा। मनु जी कहने लगे वो तो आपकी इच्छा है, वैसे हमने तो यही मांगा आपके जैसा बेटा मिला। भगवान ने कहा भैया हमारे जैसा कोई है नहीं, इसलिए हम ही बेटा बन के आएंगे। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तने हो में आई। इसके बाद में भगवान ने शत्रुपा से कहा देवी मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। शत्रुपहि बिलोक कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। शत्रुपहि शत्रुपहि बिलोक कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। शत्रुपा मैया कहने लगी प्रभु मैं क्या मांगू, हमारे स्वामी इतने चतुर हैं जिन्होंने आपको मांग लिया, और जब भगवान ही हमारे यहाँ बेटा बन के आएंगे फिर हमें मांगने की जरूरत क्या। जिसका बेटा भगवान हो, भगवान जिसके बेटा बन जाए उसे फिर मांगने की अन्यत्र जरूरत नहीं। दुनिया मांगती है भगवान से, और भगवान तो इनके बेटा बन गए। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। इसके बाद में मनु जी ने भगवान से एक वरदान और मांगा है। सुत विषयी कतब पद रहती हो, मोहि बड़ काहे किनको। मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिनु तुमहि अधीना। मनु जी कहते प्रभु आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। और जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही प्रभु मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना हम जी न सके। 3 वचन मांगे मनु जी ने, तो भगवान ने भी 3 बार सत्य 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 कहा है। पहला वचन मांगा तुम्हारे जैसा बेटा मिले, दूसरा वचन मांगा सुत विषयिक तब पदरती हो, तीसरा वचन मांगा मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। तो भगवान ने भी 3 बार सत्य कहा है। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। भगवान ने कहा राजन अब हमारी आज्ञा है, तुम इंद्र की पुरी अमरावती में निवास करो, सुखों का भोग करो,
और समय आने पर तुम अयोध्या के सम्राट हो, महाराज दशरथ के नाम से जगत विख्यात हो गए। देवी शत्रुपा तुम ही कौशल्या मां बनोगी, और तब हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में श्री राम के रूप में आए। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। ताहा करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हो अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी ने समय आने पर देह त्याग किया, शरीर का त्याग किया, इंद्र की पूरी अमरावती में निवास किया। समय पाई तनु तजिय न्यासा, जाई कीन अमरावती वासा। और फिर समय आने पर यही मनोजी महाराज अयोध्या में सम्राट दशरथ हुए। देवी शत्रुपा मां कौशल्या बनी, और जिनके यहां भगवान स्वयं पुत्र बन के आए, बेटा बन के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।